नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा और आप देख रहे हैं न्यूज नेट भारत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक आदेश जारी किया है और वो आदेश ये है कि मदरसों में हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात है और ये रिपोर्ट आई है और जिस तरह से रिपोर्ट के बाद ये एक्शन जो लिया गया है उसके बाद से पूरे देश भर के अंदर राज्यों को यह आदेश दिया गया है कि आप जाके मदरसों को चेक करें और अगर वहां पे हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो उनको तुरंत वहां से निकाला जाए। आखिर मामला है क्या? आखिर मदरसों के अंदर हिंदू बच्चे क्यों पढ़ते हैं? वहां पर हिंदू बच्चों को क्यों भेजा जाता है? आज इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह चरक। आइए से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश को ये किस नजर से देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये देखा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक आदेश जारी किया है कि मदरसों में हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात है। आखिर मदरसों में हिंदू के बच्चों को क्या काम है, वहां पर क्यों पढ़ाया जाता है? वहां पर देखिए, इस समाज में असमानता तो है ही और इस असमानता के चलते बहुत सारे बच्चे जो बेसिक एजुकेशन के अभाव में अगर जो नियरेस्ट पॉइंट मिलते हैं तो उसमें वो चले जाते हैं। और प्लस ये एक पीयर प्रेशर भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जगह पढ़ने में, उस नाते देख रहे हैं कि मदरसों में सपोज कोई क्लास इज हेल्ड इन मदरसा में तो बच्चे लोग वहां ही पढ़ने चले जाते हैं। उस वक्त डिस्टिंक्शन नहीं होती है। डिस्टिंक्शन की जब बात आती है जो उसमें जहाँ पर जो लाइन जिसे कहते हैं लाइन क्रॉसिंग वहां पर होती है, जब बच्चे लोग मदरसों में जाते हैं और हिंदू परिवारों के बच्चे होते हैं वहां पर, ये मदरसों में जो भी एजुकेशन होती है उसका सेक्युलर एस्पेक्ट नहीं होता है। उसके वो एक मदरसों में मजहबी शिक्षा दी जाती है। रिलीजियस मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है दैट इज रिलीजियस एजुकेशन। अब हिंदू समाज का कोई बच्चा आएगा और तो अगर मदरसों में पढ़ने जा रहा है तो वहां पर ऐसी कोई फॉर्मल लाइन तो ड्रॉ हुई नहीं है, कोई ऐसी गाइडलाइंस इन प्लेस है नहीं। शिक्षा तो दी जा रही है और शुरू से कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में रहा कि मदरसों के अंदर शिक्षा क्या दी जाती है वो आज पूरे सबके सामने है। उस पर हम ज्यादा नहीं कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मदरसे जो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में, संदेह के घेरे में है। अगर हिंदू बच्चा वहां जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा आखिर किस वजह से, किस मजबूरी से जा रहा है हिंदू बच्चा पढ़ने के लिए। ये बात ठीक है कि मजबूरियों के जो सारे विषय हैं, जो मजबूरी की बात आप कर रहे हैं, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि ये बात हमें एडमिट करनी पड़ेगी कि शायद वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वो सारे बच्चे जो हैं, जो सेक्युलर एजुकेशन सरकारी फंडेड होती है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स बने, वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली में भी ऐसे हो रहा है और दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही हो रहा है। इसी के चलते बच्चे लोग मदरसों में अनजाने में पहुंच जाते हैं कई बार हिंदू समाज के। तो सर, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कमी है जिसकी वजह से हिंदू के बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये सच है। ये अपवाद रूप में ये बात सच है। अपवाद रूप में बात सच है, लेकिन क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है, एजुकेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना एक प्रभाव रहता है और वो सभी चाहते हैं कि सब बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए और सरकारी स्कूलों में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में वो शिक्षा दी जाए ताकि बच्चों के अंदर आने वाली भविष्य की पीढ़ी जो है एक राष्ट्र हित की दृष्टि से अपना विचार रखे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदरसों में हिंदू के बच्चे, बड़े ताज्जुब की बात है। जबकि राज्य सरकार कहती है कि पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई जो है बच्चों का मौलिक अधिकार है और सरकार बच्चों के ऊपर खर्च भी करती है, इसका भी एक अच्छा खासा बजट भी होता है। लेकिन क्या वजह है? क्या हमने कभी सोचा है कि हिंदू का बच्चा मदरसों में आखिर पढ़ने के लिए क्यों जाता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश तो जारी किया है, लेकिन उस आदेश के पीछे आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हिंदू का बच्चा उस स्कूल में पढ़ने के लिए, मदरसों पढ़ने के लिए मजबूर क्यों है। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खामी है, हमारी सरकार में खामी है, हमारी नीतियों में खामी है और यही वजह है कि हिंदू बच्चे जिनके माँ बाप अपने बच्चों स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं और इसी वजह से शायद हो सकता है कि वो मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते होंगे और जिसका व्यापक असर बाद में क्या निकलता है वो पूरे समाज को पता है। लेकिन सरकार को इस पर सोचना होगा, समझना होगा और खासकर ऐसे मसलों पर राज्य सरकार को बड़े गौर करना होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज नेट भारत, दिल्ली।